हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज सोम का ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें कि हम तीसरा चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का ये 5वां पार्ट है। अब तक हम इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये 5वां पार्ट है इसका। और हम एसएफडी एंड बीएमडी की स्टडी कर रहे हैं, यानी अब तक हम एसएफडी बीएमडी के 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो हमने कैंटिलीवर बीम पर किसी भी टाइप का लोड लगा हो, सभी तरह के लोड के लिए एसएफडी बीएमडी की एक सिंगल मैराथन क्लास कवर की थी। उम्मीद करते हैं वो क्लास आप सबने देख ली होगी, जिसमें हमने कैंटिलीवर बीम के बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी किए थे। उसके बाद हमने फिर दूसरा लेक्चर किया था एसएफडी बीएमडी का, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। और ये क्लास भी हमारा एसएफडी बीएमडी का ही रहेगा और इस क्लास में हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड और यूडीएल के अलावा जितने तरह के भी लोड आएंगे उन सभी के लिए एसएफडी बीएमडी बनाना सीखेंगे, जिसमें कि हम अगर किसी ब्रैकेट के द्वारा कोई लोड लगा रखा है बीम के ऊपर, उसके लिए एसएफडी बीएमडी देखेंगे। मूवमेंट या फिर कपल लगा हुआ है किसी बीम पर, तो उसके कारण जो एसएफडी बीएमडी बनेंगे उसकी स्टडी करेंगे। और जो यूबीएल होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसके कारण एसएफडी बीएमडी देखेंगे किसी भी बीम में। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। अभी तक आपने क्वेश्चंस पॉइंट लोड और यूडीएल के किए थे, तो यहाँ पर थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों को अक्सर हार्ड लगते हैं लेकिन होते नहीं एक्चुअल में हार्ड, बहुत आसान होते हैं, लगते देखने में टिपिकल हैं। ये किस तरह से लोड लगा दिया है तो मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको भी काफ़ी ईजी लगेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा है। मैंने 6 क्यों लिखा है, क्योंकि अब तक हम 5 क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड बीम के एसएफडी बीएमडी के ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो 6 नंबर क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। इसमें लिखा है 5 मीटर लंबी एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक ब्रैकेट द्वारा 2000 न्यूटन का बल चित्र के अनुसार लगाया गया है और हमें एसएफडी एंड बीएमडी खींचना है। किस तरह से लोड लगाया गया है इसमें ब्रैकेट के द्वारा लोड लगाया। ब्रैकेट के द्वारा लोड कैसे लगाते हैं, जैसे ये कोई बीम है, समझिएगा ध्यान से, ये कोई बीम है। एक तो तरीका है बीम पर डायरेक्ट आप पॉइंट लोड लगा दो इस तरह से। यहाँ मैंने डब्ल्यू लोड लगा दिया, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये हमारा कोई एक पॉइंट लोड हो गया। ठीक है सॉरी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये कोई बीम है और मैंने यहाँ बीम पर क्या किया, पहले ब्रैकेट बना लिया, एक ब्रैकेट बना लिया इस तरह से। ठीक, और अब मैंने क्या किया, अब इस ब्रैकेट पर यहाँ पर लोड लगा दिया, यहाँ पर लोड लगा दिया। अब हम क्या कहेंगे, अब हम इस पॉइंट सी पर, ये सी नाम दे दो अगर ये ए और बी है, तो इस पॉइंट सी पर अब हम एक ब्रैकेट की हेल्प से लोड लगा रहे हैं इस तरह से। तो अब ये जो ब्रैकेट का लोड लगा है इस सी पॉइंट पर, बीम के सी बिंदु पर, इसके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर 2 काम करेगा ये, कौन कौन से। एक तो इस बीम में मूवमेंट उत्पन्न करेगा। मूवमेंट कैसे, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगी तो ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मूवमेंट उत्पन्न कर देगा, ऐसे ऐसे क्या कर देगा ये मूवमेंट। एक तो इसमें मूवमेंट काम करने लग जाएगा। दूसरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा लोड इस बीम पर ट्रांसफर हो जाएगा पॉइंट लोड की फॉर्म में। डेट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्रैकेट के द्वारा हमने लोडिंग कर रखी है, इस लोडिंग का इस बीम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो ये सीधा सीधा पॉइंट लोड की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ W है तो ये सीधा W आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा, इसी पॉइंट पर क्या कर देगा, मूवमेंट उत्पन्न कर देगा। ये 2 काम करता है ब्रैकेट लोड, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन की ओर आ जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही काम हमें यहाँ करना है। तो ये लोड आपका किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ एक डायग्राम, आपको भी इसी तरह बनाना है सेम। इसके जस्ट नीचे पहले एक बीम का सिंगल डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक है, बाद में नीचे एसएफडी बीएमडी बनाइएगा। ये बीम है, यहाँ पर रिएक्शन है इसकी, ये आर ए कह दो, ए पॉइंट पर रिएक्शन, और जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर रिएक्शन आप लोग आर बी कह दीजिए। ठीक है, आर बी बना देते हैं, आर बी। अब बात करते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सी पॉइंट, अब इस सी पॉइंट पर क्या होगा, एक तो ये लोड जो आपका पॉइंट लोड है पूरा पूरा ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा। सी पॉइंट पर ये वाला कितना था लोड, ये लोड था 2000 न्यूटन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। एक चीज़ इतनी समझ आई। एंड दूसरा, ये इस पर मूवमेंट उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, इस पर मूवमेंट उत्पन्न कर देगा पॉइंट सी पर। मैंने ऐसे दिखा दिया एरो से। इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मूवमेंट बल गुणा दूरी होता है, बल 2000 है, 2000 है, और डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 0.5, यानी 2000 में अगर आधे से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। कितना, 1000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मूवमेंट, 1000। यूनिट क्या रहेगी, ये न्यूटन में था, दूरी मीटर में है, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इतना बताइए, समझ पा रहे हैं सभी, ये चीज़ सभी को क्लियर है। ठीक है,
तो अब आपका डायग्राम ये ना हो करके इसे समझें। ये दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर ये वाली, इधर को ये 2 मीटर है, ठीक है। इतना बताइए, समझ पा रहे हैं? तो अब आपका ये वाला डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप इस डायग्राम को देख करके अपनी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एसएफडी के लिए कैलकुलेशन, फिर बीएमडी के लिए कैलकुलेशन। तो मैं बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करूंगा ताकि एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का और डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लिख सकें अपने नोट्स में। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ ऊपर से, और बिल्कुल ऊपर से हम शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। चलिए, समझेंगे आसानी से, क्लियर हो जाएगा आपको इजीली। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे रिएक्शन, हिंदी में आप प्रतिक्रियाएं बोल सकते हैं। आप सबने पढ़ा है संतुलन की अवस्था में क्या होता है, संतुलन की अवस्था ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल, या फिर आप ये कह दीजिए, यहाँ तो हिंदी में लिख दीजिएगा संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक तो लिखिएगा आप सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से, मतलब बाई एक्स पर जितने फोर्स लग रहे हैं सभी को जोड़ के 0 के बराबर रख दो। बाई एक्स पे ऊपर की ओर लग रहा है आर ए और आर बी, तो इनको प्लस में ले लेंगे, आर ए प्लस आर बी। और नीचे की ओर लग रहा है इसमें क्या, एक ये वाला, ये जो सी पॉइंट पे पॉइंट लोड है वाला कितना 2000 न्यूटन, नीचे की ओर है माइनस में लेंगे 2000 बराबर में 0। इस मूवमेंट को इसमें लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट और हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, फोर्स, सभी फोर्स लेंगे, तो फोर्स में मूवमेंट को छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका ये आर ए प्लस आर बी बराबर, आर ए प्लस आर बी बराबर 2000 न्यूटन। इतना क्लियर हुआ, एक इक्वेशन बन गई आपकी ये। दूसरा क्या करते हैं, सिग्मा एम ए बराबर 0 करते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेके सभी को जोड़ के 0 के बराबर करना है। तो आर बी इंटू ए तक की दूरी, मतलब जो ऊपर की ओर फोर्स है, यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर की ओर फोर्स है उसे प्लस में, नीचे की ओर वाले फोर्स को माइनस में। तो आर बी है ऊपर की ओर, आर बी, और दूरी ए तक की दूरी, आर बी से ए तक की दूरी 5 है, 2 और 3 5 मीटर है, 5 हो गया। इसके बाद फिर ये पॉइंट लोड आ रहा है सी पॉइंट पे, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये कितना लोड है 2000, लोड की वैल्यू है 2000 इंटू डिस्टेंस कितनी है, सी से ए तक की 3 मीटर, 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी आपका मूवमेंट बचा, क्या मूवमेंट, ये वाला, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मूवमेंट ही तो ले रहे हैं, तो मूवमेंट में इसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो अब ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और ये घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूम रहा है, ऐसे है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस लेते हैं, आपको बताया भी था, आप खुद देखिए। अगर मैं ए पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूँ, ये आर बी लगा हुआ था, आर बी, तो आर बी कैसे घुमाएगा बीम को ऊपर की ओर, इस तरह से। अगर ये ऐसे बीम है, आपने लोड लगाया ऊपर की ओर, तो ऐसे तो घुमाएगा, ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। जब आर बी वाला आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है आपका, ये वाला 1000 वाला, तो ये भी कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव, प्लस का लिया जाएगा, प्लस में कितना 1000। इसमें हम दूरी से गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है। दूरी की मल्टीप्लाई सिर्फ उसमें करते हैं जिसमें फोर्स होता है, जैसे आर बी एक बल था तो बल गुणा दूरी, ये 2000 न्यूटन का बल था, बल गुणा दूरी। लेकिन ये तो पहले से ही मूवमेंट है, तो आपको इसमें दूरी से गुणा नहीं करनी है। तो हमने सब कुछ ले लिया, आर बी ले लिया, 2000 ले लिया, 1000 वाला ये ले लिया। अब आर ए और रह गया, तो ऊपर की ओर आर ए, बट इसकी दूरी क्या है 0, बराबर 0 कर दिया यहाँ से। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 5 आर बी माइनस ये कितना हो गया 3 दूनी 6, ये 6000 हो गया, प्लस में कितना 1000, प्लस में 1000 ये है, बराबर 0 हो गया ये। तो यहाँ बच्चा 5000, इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 5 आर बी बराबर हो गया 5000 प्लस का, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो आर बी की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन आर बी आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे इसको 1000, तो आर ए कितना आ जाएगा 2000 माइनस इधर 1000, तो 1000 बचेगा, ये भी आर ए आर बी दोनों निकल गए, 1000 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक बताइए, क्लियर हो सभी को। रिएक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आप रिएक्शंस को नोट कर लीजिए एक बारी। मैं इसको रफ करके कैलकुलेशन करता हूँ एसएफडी के लिए, ठीक है। 1000 आ रही है दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 1000 न्यूटन एंड इसकी वैल्यू भी 1000 न्यूटन। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। अब
रिएक्शन के बाद आगे कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। कैलकुलेशन फॉर एसएफडी, पहले टिल पॉइंट बी से शुरू करेंगे इस साइड से। क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ, शियर फोर्स टिल पॉइंट भी 0 होगा, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पर ऊपर की ओर लग रहा है कितना, आर बी, ऊपर की ओर है प्लस में लेंगे आर बी। आर बी की वैल्यू कितनी 1000 आई थी, तो 1000 न्यूटन हो गया बी पर। बी का काम खत्म, अब आ जाओ सी पर। तो पहले टिल पॉइंट सी, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी। टिल पॉइंट सी, इस सी पॉइंट तक देखेंगे तो बी से सी तक, यहाँ देख लीजिए बी से सी तक कोई लोड नहीं आ रहा बीच में, तो कोई लोड नहीं है, सेम यही वाला रहेगा आपका 1000 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पर कितना आएगा, तो टिल पॉइंट सी तक 1000, तो ये आ गया था। अब इस सी पॉइंट पर नीचे की ओर 2000 न्यूटन का और लग रहा है, तो माइनस में लेंगे 2000 न्यूटन को, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 1000 न्यूटन बचा। यहाँ तक क्लियर ना, कितना बचा, माइनस का 1000 न्यूटन। इस मूवमेंट को लेंगे नहीं क्योंकि हम फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, एसएफडी मतलब शियर फोर्स, तो मूवमेंट को छोड़ देना है। अब आ जाओ टिल पॉइंट ए, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। टिल पॉइंट ए का मतलब क्या हो गया, सी से और ए तक क्या कोई लोड है बीच में, नहीं है, तो सेम यही वैल्यू रहेगी, माइनस का 1000 न्यूटन। अब लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो माइनस 1000 तो ये था। अब इस पर ऊपर की ओर लग रहा है प्लस में आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू 1000 है, तो माइनस 1000 प्लस 1000 बराबर 0 आ गया। 0 से चल के 0 पर ही आना था, डेट मीन्स आपका सही है ये। अब मैं यहाँ पर आपको एस एफ डी और बना देता हूँ, इसका एस एफ डी बना देता हूँ, ठीक है, नीचे इसके, फिर इसका बी एम डी बचेगा। ठीक, यहाँ पर पहले कितना 0, फिर 1000, मान लो 1000 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक मान लिया 1000 है। इसके बाद फिर सी पॉइंट पे पहले 1000 है, सेम इसके जितना ही, पहले 1000 न्यूटन, इस 1000 के बाद फिर कितना है, सी पर माइनस 1000, तो जितना ऊपर है उतना नीचे आएंगे आप, लगभग यहाँ तक है, माइनस 1000 न्यूटन। सी के बाद फिर ए पर सेम है माइनस 1000, यहाँ तक लगभग यहाँ मान लिया माइनस 1000 न्यूटन। इसके बाद फिर 0 है, सबको मिलाइए, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर नीचे यहाँ, इसके बाद सेम, फिर ये, ठीक है। तो क्या बन गया आपको, ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। थोड़ा ऊंचा लग रहा है, बराबर होगा ना, 1000 है दोनों तरफ, ये प्लस ये माइनस, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ गया 1000, ठीक है, प्लस में भी 1000 आ रहा, माइनस में। ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। इतना दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं, नीचे तक सबको क्लियर है ये, हाँ जी विजिबल है, ठीक है। चलिए अब बीएमडी देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं और कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, बीएमडी के लिए कैलकुलेशन करिए। तो पहले बी पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा क्योंकि दूरी नहीं है बी तक की कोई, इस साइड से चल रहे हैं हम, तो आर बी इंटू दूरी 0 तो 0 आ जाएगा। अब बी के बाद यहाँ सी पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। सी पॉइंट पर दो चीज़ें, एक तो ये मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये है लोड। तो अब आपको जब सी पॉइंट पर मूवमेंट भी काम कर रहा हो तो इस केस में बेंडिंग मूवमेंट टिल और एट दोनों अलग अलग निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ लिख देंगे बेंडिंग मूवमेंट, पहले लिखेंगे टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी, सी पॉइंट तक।
तो बेटा सी पॉइंट तक बोला जा रहा है, तो सी पॉइंट पे ये जो 2000 और 1000 लग रहा है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टिल बोला है, टिल मतलब तक, तो बी से सी तक, बी से सी तक बीच में कोई लोड नहीं है, सिर्फ ये आर बी आ रहा है। तो आर बी इंटू में सी तक की दूरी, आर बी से सी तक की दूरी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बी की वैल्यू कितनी थी 1000, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2000 न्यूटन। ठीक है, अब लिखेंगे शियर फोर्स सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पर देखिए, टिल पॉइंट सी तो आप 2000 निकाल चुके ये वाला, या ऐसा समझ लो आप एट निकाल रहे तो आर बी इंटू सी तक की दूरी। अब सी पर ये और आ रहा है, एक तो माइनस का 2000 आ रहा है, तो नीचे को है माइनस का 2000, इसमें दूरी 0 लेंगे इसकी, क्योंकि इसी पॉइंट पे लग रहा है। ये फोर्स है तो फोर्स में दूरी से गुणा जरूर करते हैं, तो 2000 इंटू 0। लेकिन ये मूवमेंट है, इसमें दूरी से गुणा नहीं करेंगे और ये इसको प्लस का ही लेंगे, क्योंकि ये ऊपर की ओर है एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी प्लस में लेंगे कितना 1000। इसमें दूरी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवमेंट है, पहले से जो फोर्स होता है उसी में दूरी से गुणा करते हैं हम। ठीक है, इतना बताइए, समझ आ गया सभी को ये? चलिए, तो कितना हो गया ये 2000 ये है, ये तो 0 हो गया, 2000 और 1000 ये 3000 हो गया मिलके। न्यूटन इंटू मीटर लिखिएगा बेटा, न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ठीक है, सी का काम खत्म। अब आ जाओ किस पर, ए पर। ए पर हालांकि 0 ही आएगा, फिर भी लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर कितना आएगा आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी की वैल्यू 1000 है, ए तक की दूरी 5। इसके बाद नीचे को लग रहा है 2000, तो माइनस का 2000 और ए तक की दूरी 2000 से यहाँ तक की 3 है। ठीक है, 3। इसके बाद ये मूवमेंट है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस ही रहेगा, प्लस में 1000, इसमें दूरी से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आर ए इंटू 0 दूरी है तो उसे छोड़ देंगे 0 को। देखिए कितना हो गया, ये हो गया 5000 माइनस 3 दूरी 6000 प्लस 1000 ये है, तो 1000 5000 6000 हो गया, प्लस का माइनस का भी 6000, कितना आ गया 0, 0 ही आना चाहिए था। तो इसका क्या हो गया, ये बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन हो गई। इसका डायग्राम ऊपर बना दे रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, ऊपर वाले रेड वाले डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर बना लेंगे, क्वेश्चन वाला डायग्राम था ये। ठीक, ये वाला मैंने आपको इसको लेकर के सॉल्व करना था क्वेश्चन को, तो मैं इस एस एफ डी यहाँ नीचे तो बनेगा, जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, तो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ BMD। हालांकि आप नीचे ही बनाइएगा अपनी नोटबुक में, मुझे अलग से पूरा डायग्राम अलग ना बनाना पड़े, इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, एग्जाम में मत बनाना प्लीज़, है ना, बीम के ऊपर डायग्राम नीचे ही बनाना आप। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे मूवमेंट 0 था, इसके बाद सी पॉइंट पे 2 अलग अलग मूवमेंट है, एक 2000 और एक 3000। पहले 2000 है तो यहाँ ले लिया सी पॉइंट पे पहले 2000 न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद सी पॉइंट पर ही 3000 है, तो इससे थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब 2000 यहाँ तक था, 1000 बढ़ा दिया, हो गया 3000 न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद 3000 के बाद फिर कितना, सीधा 0, फिर यहाँ पर आगे 0। ठीक है, अब बनाना कैसे आपको, पॉइंट लोड की फॉर्म में इंक्लाइन चले, पहले आप यहाँ से यहाँ आए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर सीधे गए यहाँ, फिर इस पॉइंट पे आना 0 वाले पे, तो फिर 0 वाले पे आ गए इस तरह। तो ये आपका डायग्राम बन चुका, डायग्राम बनेगा पॉजिटिव। समझ पा रहा है, ये आपका BMD बन गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है समझ आ गया होगा सभी को। बना लीजिएगा अच्छे से इसको। ठीक है, ये BMD है, ये SFD था नीचे वाला। ये बताइए समझ आ गया सभी को? इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कपल वाला देखते हैं, या फिर ब्रैकेट लोडिंग का ही होगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कपल का है, तो इसको रफ करते हैं और कपल वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें लिखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन 6 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर एक 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर के आघूर्ण का बलयुग्म यानी कपल क्रियाशील है। इसके आधार के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए तथा इस बीम के लिए BMD एंड SFD खींचकर उस पर मुख्य मानों को दिखाइए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दे रखा चित्र में दिखाए गए
या चित्र में दर्शाए गए। तो डेट मीन्स इसका आपको चित्र नहीं दिया जाएगा, वो आपको पहले खुद से बनाना होगा, देन आफ्टर आप उसका SFD BMD निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बीम के अकॉर्डिंग हम इसका चित्र बना लेते हैं। लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम। आप सभी जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होती है। थोड़ा नीचे बनाते हैं जिससे हम इस पर लोड भी दिखा सकें। ठीक है, इस पर फोर्स भी हमें दिखाने हैं, तो थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। ठीक है, यस। इसका स्पैन कितना दिया है? इसका स्पैन दे रखा है आपको 6 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की 6 मीटर है। ये इसको स्पैन बोलते हैं, हिंदी में विस्तृति भी कह देते हैं। ठीक है, लंबाई भी बोल सकते हो आप। ये पॉइंट ए मान लिया आपने, ये पॉइंट बी मान लिया, यानी हमने यहाँ तक क्वेश्चन बना लिया। इसके बाद इसके मध्य बिंदु पर एक 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर के आघूर्ण का बलयुग्म लगा है, यानी इस बार इस पर कपल लगा दिया। दोस्तों हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं SFD BMD के लिए। और सपोज कीजिए आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए हम हर टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखते लगा पाएँ। कई बार क्या होता है ना, हम SFD BMD UDL पॉइंट लोड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं और सिंपल मूवमेंट वाला या कपल वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर बेयरिंग लोड का पूछ लेता है, या फिर ब्रैकेट लोड का पूछ लेता है, तो वहाँ हम फंस जाते हैं। तो हम हर तरह के क्वेश्चन एक बार कर लें, बाद में फिर अपना कोर्स आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्लीज़ करके सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं कि आपका टाइम में बहुत ज़्यादा लूँगा। यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, और किसी भी तरह का क्वेश्चन ना बचे, हर तरह के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने एक कपल का क्वेश्चन भी ले लिया है। तो यहाँ क्या बोला है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सपोज यहाँ बीच में मान लो, यहाँ मिड पॉइंट। ठीक है, इसको नाम दे सकते हो C पॉइंट है ये। अब इस पर कपल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है? कपल। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कपल यहाँ पर आपको दे नहीं रखा है क्लॉकवाइज लगा है या एंटी क्लॉकवाइज लगा है, तो आप अपनी तरफ से किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। एक तो आप कपल इस तरह लगा सकते हैं, इस तरह से। ये कपल कैसा हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे रोटेट कराएगा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह से, ये कौन सा हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन में जब हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो अब आप फ्री हैं। आप चाहें तो ये वाला कपल लगा लो, एंटी क्लॉकवाइज वाला, या क्लॉकवाइज वाला लगा लो। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, सिर्फ आपके डायग्राम उल्टे बनेंगे। जो प्लस वाला बनता है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन हमारा डायग्राम उल्टा होने पर गलत नहीं होता है। हम साइन कन्वर्जन भी कई बार अपने तरीके से ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी डायग्राम उल्टा बन जाता है। हमें वैल्यू सेम आनी चाहिए। डायग्राम अगर आपको उल्टा भी बन रहा है तब भी वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लो। मैं इसको ले लेता हूँ सपोज एंटी क्लॉकवाइज वाले को। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला मैंने कपल ले लिया। एक एरो इधर दिखा दो, एक एरो इधर दिखा दो। आप ये वाला भी ले सकते हैं, एज यू विश। आप फ्री हैं इसके लिए, कोई सा भी ले लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं दोनों से करा के दिखा सकता हूँ, आपको बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके। बाकी आप खुद से भी ट्राई करके देखें, हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये कपल है, इस कपल का मूवमेंट कितना दिया है? इसका 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर दे रखा है। C पॉइंट पर ये लगा हुआ था। मिड पॉइंट है C, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस कितनी है? इधर भी 3 मीटर है ये यहाँ तक, एंड इधर भी 3 मीटर है। दोनों तरफ 3-3 हो जाएगा ना, 6 मीटर का आधा हो गया 3-3। ठीक है, ये बताइए, ये डायग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है अच्छे से। तो इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ऊपर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमने डायग्राम बना लिया है। चलिए मैं क्वेश्चन रफ कर दूँ, अब समझिएगा इसको अच्छे से। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही अगर एग्जाम में आता और आप नहीं पढ़े होते पहले से तो आपको परेशान कर देता एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे रिएक्शन। अब ध्यान देंगे, सामने रिएक्शन निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इस तरह कपल का हो या फिर क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन, आंसर भी सेम आएगा। इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम पहले से बनाकर ऐसे भी दे सकता था। ये कोई बीम है क्या? ये कोई बीम है। मैं हर तरह का आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पूछ सकता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका जो पॉइंट सी था ये वाला। अब इस पर यहाँ पर कपल ना लगा के मूवमेंट लगा के भी दे सकता है किसी भी डायरेक्शन में। जैसे इसने इस तरह मूवमेंट लगा दिया और यहाँ कह देता 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये दोनों तरफ 3-3 मीटर, इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे लिख देता है 6 मीटर स्पेन है। तो ये क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो दोनों तरह से आपको दे सकता है, कपल लगा के दे सकता है या फिर इस तरह मूवमेंट लगा के दे सकता है। एक ही मतलब है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं करनी, पूरा क्वेश्चन सेम सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिएक्शन निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? रिएक्शन, रिएक्शंस। ठीक है,
रिएक्शंस क्या है, ए पॉइंट पर मान लीजिए आर ए लगी हुई है रिएक्शन और बी पॉइंट पर आर बी लगी हुई है रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन होता था यहाँ पर आर ए आर बी, एक ही मतलब है, मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिएगा ध्यान से। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, यानी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहे हैं। हम पहले सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से देख रहे हैं। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से कह दो, या फिर ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। ऊपर की ओर आर ए और आर बी लग रहे हैं, तो ऊपर की ओर हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर क्या कोई फोर्स लग रहा है इसमें, कोई और फोर्स नहीं है, ये कपल है, ये मूवमेंट है। तो कपल हो या मूवमेंट हो उसको फोर्स में कंसीडर नहीं करते, डेट मीन्स 0 हो जाएगा बराबर। एक इक्वेशन यहाँ तक समझ आया। इसके बाद क्या करते हैं, इस ए पॉइंट पर मूवमेंट ले लेते हैं हम, तो हम इसको सिग्मा एम ए लिख दे रहे हैं बराबर 0। इसका मतलब हो गया ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेकर के सभी को जोड़ के 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो पहले आर बी है ऊपर की ओर वाले को पॉजिटिव लेना आप, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी और इंटू में ए तक की डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 कर दिया। इसके बाद आगे चलिए। अब क्या है आपका, अब यहाँ पर और तो कोई लोड नहीं है, कपल लगा हुआ है, ये कपल या फिर ये मूवमेंट कह लीजिए। अब इस कपल की डायरेक्शन कैसी है, ये कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह से लगा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हम कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए आर बी जो है ए पॉइंट पर अगर आप मूवमेंट लेंगे, पॉइंट ए यहाँ पर है और आर बी ऐसे लगा हुआ है, तो ये आर बी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे तो रोटेट कराएगा इस बीम को ऐसे ऐसे, और ये भी हमारा इसी तरह से है, कपल भी ऐसे ही सेम है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको भी हम प्लस ले लेंगे, प्लस, ठीक है। यहाँ ले लेंगे प्लस का 30। इसमें दूरी से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही मूवमेंट है। किलो न्यूटन इंटू मीटर लिखा है, मतलब मीटर मतलब डिस्टेंस से यहाँ पर पहले ही मल्टीप्लाई हो रखा है, समझ पा रहे हैं ना। जब भी मूवमेंट होगा या फिर कपल दिया होगा तो उस केस में हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते मूवमेंट लेने के लिए, क्योंकि पहले से ही वो मूवमेंट होता है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाता अगर ये क्लॉकवाइज होता, मतलब यही कपल आपका इस तरह लगा होता ऐसे, तो अब ये क्लॉकवाइज घुमाता है इस तरह से। तो इस केस में बस यहाँ पर माइनस ले लेते हैं आप, यहाँ पर यहीं पे आपका ये जो दे रखा है ये इधर होता है, इधर डायरेक्शन में, तो इस केस में सिर्फ यहाँ नेगेटिव हो जाता, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आती क्वेश्चन में। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर ना ये चीज़। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो यहाँ माइनस का 30 लेते हैं आप, ठीक है। और क्या है, सी के बाद यहाँ पर ए पॉइंट पर है, ए पर आर ए लग रहा है लेकिन दूरी इसकी 0 है, तो प्लस में आर ए और डिस्टेंस क्या है 0, तो बराबर हो गया 0, समझ पा रहे हैं। 6 आर बी आ गए हैं प्लस में 30, ये तो 0 हो गया बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो 6 आर बी बराबर माइनस का 30 हो गया, तो आर बी बराबर माइनस का 5 आ गया किलो न्यूटन। कितना आ गया, माइनस का 5 किलो न्यूटन, ठीक है। एंड इसको अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे इसकी जगह पे तो आर ए या माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 था, इसको इधर लाएंगे तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी रिएक्शन आई है आर बी माइनस का 5 किलो न्यूटन, आर ए 5 किलो न्यूटन, अगर यही आपका कैसा होता, ये क्लॉकवाइज होता, इसका एरो इस साइड होता, ये वाला इस साइड एरो होता, तो बस ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, कोई चेंजिंग नहीं आती, वैल्यू बिल्कुल सेम आती, सिर्फ साइन उल्टा आ जाता, ठीक है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपका रिएक्शन निकल चुका है। कर लेंगे ना इस तरह से, क्लॉकवाइज लगा के भी आप कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज से मैंने रिएक्शन आपके सामने निकाल दी है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आर ए आर बी की वैल्यू, आर ए आया है प्लस का 5, आर बी आया है माइनस का 5, ठीक है, किलो न्यूटन में। इसको रफ कर दें, रिएक्शन को नोट कर लेंगे आप। चलिए अब मैं रिएक्शन के बाद अगला करते हैं कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी। एस एफ डी के लिए कैलकुलेशन समझते रहिएगा, एकदम स्लो स्लो समझ रहे हैं हम। कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन। सबसे पहले इधर से शुरू कर रहे हैं हम, किधर से, हम आर एच एस की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम आर एच एस। साइन कन्वर्जन हमने क्या बताया था आर एच एस में, ऊपर की ओर प्लस नीचे की ओर माइनस। अच्छा, कुछ नई बुकों में मैंने पहले भी आपसे कहा था और एक बच्चे का कमेंट भी आया था, उसने आई थिंक उस पर भेजा था, जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना जीटेक पॉली का, वहाँ पर एक फोटो क्लिक करके किसी बच्चे ने भेजा था, उसमें भी आरएचएस की साइड से ही चले थे, बट ऊपर वाले जो फोर्स थे उसको नेगेटिव ले रखा था, नीचे वाले को पॉजिटिव ले रखा था। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ अपनी बात को, मैंने वहाँ भी आपसे कहा था आप साइन कन्वर्जन अगर उल्टा ले भी लेते हैं तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। डायग्राम फिर
उल्टे साइन कन्वर्जन के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने ये वाला साइन कन्वर्जन लिया तो इसके हिसाब से आपका डायग्राम होगा, अगर आपने नीचे वाले को प्लस ऊपर वाले को माइनस लिया तो आपका उसके हिसाब से डायग्राम सही होना चाहिए। कोई भी गलत नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। साइन कन्वर्जन है, इसमें गलती नहीं मानी जाती है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मैंने जो आपको पैटर्न बताया इसी से करके आइएगा, एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आई प्रॉमिस। क्लियर ना। बाकी आपकी जो पुरानी बुक हैं और आई थिंक एक आध बुक में चेंज हो सकता है, बाकी सभी मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही वाला साइन कन्वर्जन लेके किया है, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। जस्ट रिलैक्स रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले हम बी पॉइंट से इधर से शुरू करेंगे, आरएचएस से इस साइड से। तो पहले टिल पॉइंट भी लिखेंगे, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी पर 0 होगा शियर फोर्स, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब आपका आर बी कैसा आया था, नेगेटिव आया था ना, तो इस आर बी वाली रिएक्शन का एरो नीचे को कर दीजिएगा, ठीक है। आर बी की रिएक्शन का एरो किधर होना चाहिए, नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। अब इस बार इसका एरो नीचे की ओर रहेगा, ये फोर्स नीचे लग रहा है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ एरो चेंज कर दीजिएगा आप, अगर ये वाला नेगेटिव आता तो इसका एरो नीचे कर देते हम, ऐसा करना है आपको जरूर, ठीक है। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना आ रहा है आपका, आर बी आ रहा है जो कि नीचे की ओर है, तो नेगेटिव में आ जाएगा, या फिर आपको साफ दिख रहा है आर बी की वैल्यू -5 है ना, तो अब यहाँ सिंपल -5 लिख दीजिएगा, -5 किलो न्यूटन। इतना समझ आ रहा है सबको। आगे देखिए, बी पॉइंट का काम हो गया खत्म, ये समझ गए ना सभी लोग, क्योंकि माइनस में वैल्यू थी इसलिए हमने एरो नीचे की ओर कर दिया इसका, तो -5 लिख दिया। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर बी से सी तक, बी से सी तक कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टिल पॉइंट सी तक तो यही रहेगा सेम, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी तक सेम यही रहेगा, -5 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ से बी से सी तक कोई फोर्स नहीं है। अब मैंने कहा एट पॉइंट सी, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, क्या सी पर ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, ये तो कपल है या फिर ये तो मूवमेंट है, तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही रहेगा सेम, ठीक है। फोर्स कोई नहीं लग रहा पूरी बीम पर, बी से ए तक कोई फोर्स नहीं है, तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम यही चलता रहेगा। अब आप टिल पॉइंट ए पर लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए, ये भी सेम यही रहेगा क्योंकि बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। अब एट पॉइंट ए जैसे ही आप बोलेंगे तो इस पर ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे कितना, -5 तो ये है, इस पर आर ए लग रहा है ऊपर की तरफ, प्लस में ले लेंगे आर ए, तो -5 और प्लस में आर ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रख दिया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर आ गया कितना, 0। समझ पा रहे हैं सभी, 0 हो गया। तो ये मैं मूवमेंट वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ, सेम ही कैलकुलेशन करते हैं दोनों के लिए, मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया था ये वाला। यहाँ पर हम SFD बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन खींच दी हमने, बीच वाला पॉइंट भी ले लीजिए, सी पॉइंट जो था, ये सी पॉइंट है। अब इन पॉइंट पर बल देखिए कितना कितना, पहला बी पर स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ बी पॉइंट है, इस पर 0 है पहले, फिर कितना है, -5 है, माइनस में है तो नीचे आएंगे लाइन से नीचे आके मान लो यहाँ तक -5 है, -5 किलो न्यूटन। इसके बाद सी पर भी -5 है, टिल हो या एट हो दोनों ही -5 है, तो सी पॉइंट ये वाला था, इस पर -5, मतलब इसके बिल्कुल बराबर, जितना ये है उतना ही चलेंगे, -5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद ए पे देखेंगे, पहले तो -5 है, बाद में 0 है, तो -5 मतलब बिल्कुल इसी की सीध में, जस्ट इसकी सीध में लेंगे आप यहाँ पर, ये भी कितना, -5 किलो न्यूटन, इतना समझ गए। बाद में फिर कितना, 0। चलना कैसे, बीच में कोई यूडीएल तो है नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल चलेंगे अब सीधे सीधे, ठीक है। ये और यहाँ से बिल्कुल सीधे आएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। बीच वाली लाइन मिटा सकते हैं आप, ये नेगेटिव बनेगा, नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। ये बताइए समझ गए सभी, ये क्या हो गया आपका, ये SFD बन गया, SFD। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। यहीं पे अगर आप क्लॉकवाइज लेके करते हैं ना तो ये डायग्राम आपका प्लस बन जाता, वैल्यू सब यही आती। क्लियर हुआ, तो इसको भी रफ करते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं BMD के लिए, हटा दें। चलिए आगे देखिए, अब कैलकुलेशन फॉर BMD, कैलकुलेशन फॉर BMD। और हम क्या करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे उन्हें प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज वाले को माइनस लेंगे, मूवमेंट को, ठीक है। BMD मतलब बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। टिल पॉइंट, टिल और एट तो इसमें लेते नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, एक तो RB फोर्स है लेकिन डिस्टेंस इसकी 0 है, तो 0 हो जाएगा ये बी पर, क्योंकि बी पर लेना तो बी से आगे नहीं बढ़ना, यहाँ तक की दूरी तो 0 है, तो मूवमेंट भी 0 हो गया। इसके बाद सी पॉइंट पर आ जाओ,
यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, अलग से कपल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, यहाँ से बी से सी तक, यहाँ टिल पॉइंट भी लेंगे, आप एट पॉइंट भी लेंगे, क्योंकि बीएमडी में सी पॉइंट पर अलग से लगा रखा है मूवमेंट, तो इसके इसमें टिल और एट दोनों निकालना पड़ेगा आपको। तो बेंडिंग मूवमेंट टिल पॉइंट, पहले टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी का मतलब बी से सी तक कितना बेंडिंग मूवमेंट है, फिर सी पर नहीं बोल रहे, एट में अलग निकालेंगे, टिल पहले निकाल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और सी पॉइंट पर भी अलग से बेंडिंग मूवमेंट लगा रखा है। ऐसे केस में टिल और एट दोनों निकालना, ठीक है। तो बी से सी तक चलेंगे तो नीचे की ओर लग रहा है कितना आपका आर बी, नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, माइनस में आर बी की वैल्यू 5 है, माइनस में 5, ठीक है। इतना समझ गए सभी, ये तो हो गया माइनस का 5। इसके बाद सी तक की डिस्टेंस लेंगे, 3 है तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस बी से सी तक यही एक फोर्स था, और तो कोई फोर्स नहीं है, बाकी तो ये सी पर है तो इसको हम 8 में लेंगे, तो कितना हो गया, माइनस का 15 आ गया, माइनस का 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर मूवमेंट है ये। अब बेंडिंग मूवमेंट लिखेंगे एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर कितना आएगा, तो हम एट पॉइंट का मतलब टिल तक तो ये निकल गया आपका, पीछे वाला टिल तक तो ये आ गया, माइनस का 5 इंटू 3 कर दिया आपने, माइनस का 5 इंटू 3 जो कि माइनस 15 था, माइनस का यहाँ से माइनस का 5 आरबी की वैल्यू, सी तक की दूरी 3। अब सी पर एक और लग रहा है, एट में सी पर 30 और लग रहा है, ये कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम प्लस में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, तो प्लस में कितना, ये 30 है, 30 ले लिया आपने, क्लियर हुआ। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, -15 प्लस 30, तो प्लस का 15 आ जाएगा, 15 किलो न्यूटन। इतना बताइए, समझ आ गया। इस सी के बाद अब किस पे लेना है, आपको ए पर लेना है, दोनों सिरों पर जीरो ही होता है तो यहाँ पर सीधे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लिखिएगा, एट पॉइंट ए जीरो ही आएगा। निकाल कर दिखाते हैं कैसे, माइनस का 5 हो गया आरबी की वैल्यू, माइनस का 5, और ए तक की डिस्टेंस -5 से ए तक, ये वाला 3 3 6 है, 6 हो गया। इसके बाद ये वाला कपल लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस में लेंगे, 30 है, इसमें दूरी से गुणा नहीं करते हैं, पहले से मूवमेंट है। इसके बाद प्लस में फिर आर ए लग रहा है, आर ए की डिस्टेंस 0 रहेगी, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस का 30 और ये प्लस का 30, ये तो पीछे पहले से 0 है, तो ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया। समझ पा रहे हैं, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम देख लीजिए एक बार इसका, ठीक है। डायग्राम, ये पहला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बेंडिंग मोमेंट का भी साइन चेंज होगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा आप, ठीक। इसके बाद सबसे पहले देखिए बी पॉइंट पर 0 है, बी पर 0 है। अब सी पॉइंट पर आपको दो मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, पहला -15 फिर +15। तो पहला -15, सपोज यहाँ तक -15, जितना आप नीचे आएंगे उतना ही आपको ऊपर रहना है यहाँ तक, क्योंकि ये माइनस का हो गया 15 किलो न्यूटन, माइनस का 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस का 15, किधर लिखा है, ये 5 ऊपर ले जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये वाला कितना है 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये 5 यहाँ दिखा दो, माइनस का 5, ठीक है, इस वाला। अब इसके बाद फिर यहाँ पर 0 था, ठीक है। पहले आपको -15 था पहले, तो 0 से -15 पाएंगे पहले यहाँ पर, तो बना दीजिए इसको ऐसे करके, ठीक। इनक्लाइन चलेंगे, बीच में कोई लोड नहीं, पॉइंट लोड है। फिर इसके बाद यहाँ पर सीधे आ गई, यहाँ से यहाँ मिला दिया आपने, फिर इसके बाद इसको इससे मिला दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना, 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मैक्सिमम शियर फोर्स 5 किलो न्यूटन है। तो आपका BMD भी इसका बन चुका है, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा हो कि नहीं हम तो क्लॉकवाइज लगा करके करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि मैं चेक करूँ आपका सही है गलत, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पर भेज सकते हैं, वहाँ मैं आपको देख करके रिप्लाई कर दूंगा आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। क्लॉकवाइज में कुछ नहीं करना, बस इसको एरो को इधर कर देना, इस वाले एरो को इधर कर देना, और जो 30 आप पॉजिटिव ले रहे थे उसको नेगेटिव लेंगे, यहाँ भी नेगेटिव लेंगे, और आपके रिएक्शंस के साइन भी उल्टे आएंगे निकल के करके। अगर टाइम है तो करिएगा, अदरवाइज आप ऐसे करके आ जाइएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है चित्र में प्रदर्शित की गई, यानी अब इस बार आपको चित्र दिया जाएगा पहले से। 4 मीटर लंबी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए SF एंड BM डायग्राम्स खींचिए, मतलब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींचिए। हमें इसका SFD BMD बनाना है। देखिए आपको क्लॉकवाइज की जरूरत थी, क्लॉकवाइज कपल आ गया इस बार।
इस बार पॉइंट लोड भी लगा है बीम के ऊपर और क्लॉकवाइज कपल भी लगा हुआ है। इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये घड़ी की सुई की दिशा में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर रिएक्शंस। समझते रहिएगा, कोशिश किया करिए। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप क्लास को रोक करके खुद से एक कैलकुलेशन कर लिया करिए। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, पहले आप रिएक्शन सॉल्व कीजिए वीडियो रोक करके, फिर चेक कर लीजिए अपना, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप खुद से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे तो आप आगे स्किप कर दीजिएगा फिर। तो रिएक्शंस देखिए, ए पॉइंट पर मान लीजिए आर ए रिएक्शन है और बी पॉइंट पर मान लीजिए आर बी रिएक्शन है। तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, डेट मीन्स सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से। सिग्मा एफ वाई बराबर 0 से निकालेंगे, मतलब बाई एक्स पर जो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले नेगेटिव, या ये कह दो ऊपर वाले बराबर में नीचे वाले 0 के साइड ले आएंगे। तो ऊपर लग रहे हैं आर ए प्लस आर बी, ऊपर की ओर क्या है आर ए है प्लस में आर बी है, बराबर नीचे की ओर कौन कौन से फोर्स है। नीचे की ओर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला 400 किलो न्यूटन का। ठीक है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 400 किलो न्यूटन का, तो 400 किलो न्यूटन, ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट हो गई। ये आपका बीच में कपल है, कपल को हम फोर्स में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको मूवमेंट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे सिग्मा एम ए बराबर 0। सिग्मा एम ए बराबर 0 से मतलब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेना और उसको 0 के बराबर रखना है। तो आर बी इंटू ए तक की दूरी, आर बी ऊपर की ओर है ना, तो आर बी इंटू में ए तक की दूरी कितनी है 4 और 4 8 हो गया। इसके बाद ये कपल है, ये कपल कैसे लग रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और हम मूवमेंट में क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये आर बी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये पॉइंट ए है, आर बी आपने ऐसे लगा रखा है तो ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको आपने प्लस लिया है। अब ये जो कपल लग रहा है ऐसे करके है, डेट मीन्स ये इसको ऐसे घुमाएगा नीचे की ओर, तो कैसा हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने प्लस लिया आर बी वाले को, तो क्लॉकवाइज वाले को कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस में कितना हो गया, क्लॉकवाइज कितना है ये आपका, ये 200 है, माइनस में 200 ले लीजिए। इतना समझ पा रहे हैं सभी, ये क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, अब इसमें दूरी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये पहले से ही मूवमेंट है। इसके बाद आ जाओ इस पर 400, ये भी नीचे की ओर है, माइनस में लेंगे 400। डिस्टेंस कितनी है ए तक की, मूवमेंट ए पर ले रहे हैं ना, तो ए तक देखेंगे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आर ए आ रहा है ऊपर की ओर, तो आर ए, लेकिन डिस्टेंस इसकी 0 रहेगी क्योंकि ये ए पॉइंट पे ही लग रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये हो गया 8 आर बी माइनस का ये 200 माइनस का ये 800 हो गया, बराबर 0। ये तो 0 था पहले से, 800 200 1000 हो गया, इस साइड ले आओ, तो 8 आर बी बराबर 1000। इस 8 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ से आर बी मिल जाएगा। करिए आप 8 से डिवाइड, तो ये है 1000 बट्टे में 8, तो 8 से काटेंगे 8 एकन 8, यहाँ बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, यहाँ बचा कितना 4 40 हो गया, 8 पंजे 40, 125 किलो न्यूटन आ गया आर बी की वैल्यू। ठीक है, इस आर बी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पर, तो आर बी इधर आ जाएगा, 400 में से 125 घटा दो तो आर ए आपको मिल जाएगा। जब 400 में से 125 आप घटा देंगे, इसमें से 275 बचेगा, 275। ठीक है, 275 125 ही तो 400 होते हैं, तो ये आ गया आपका आर ए की वैल्यू। दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं, सभी समझ गए अच्छे से। चलिए अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिएक्शंस का। मैं रिएक्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ। आर ए कितना आया है 275, आर बी कितना आया है 125 किलो न्यूटन में। ठीक है, किलो न्यूटन। चलिए रिएक्शन सॉल्व हो गई। अब आगे करते हैं कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी। एस एफ डी के लिए कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन फॉर एस एफ डी। एस एफ डी के लिए कैलकुलेशन, तो एस एफ डी में बी पॉइंट से शुरू करेंगे। हम किधर से चल रहे हैं, हम आर एच एस की तरफ से चल रहे हैं। फ्रॉम आर एच एस हम ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो टिल पॉइंट बी से शुरू करेंगे। शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी पर 0। इसके बाद एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पर देखेंगे, बी पॉइंट पर कितना है, आर बी लग रहा है ऊपर की, और आर बी की वैल्यू 125 किलो न्यूटन है, तो 125
किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद बी से सी तक कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ये तो कपल है, इसको फोर्स में नहीं लेंगे, तो बी से सी तक कोई फोर्स नहीं है, तो सी पर और सी तक दोनों सेम रहेंगे आपकी, यही शियर फोर्स टिल पॉइंट सी और शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ये दोनों ही सेम रहेंगे यही वाले, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है बीच में, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी कोई फोर्स नहीं है तो कपल है, और यहाँ से सी तक या सी पर भी कोई फोर्स नहीं है। अब सी से डी तक भी कोई फोर्स नहीं है, सी से डी तक कोई फोर्स नहीं है, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट डी भी यही रहेगा सेम। ठीक है, इसके बाद एट पॉइंट कहेंगे तो इस पर नीचे को 400 लग रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए शियर फोर्स एट पॉइंट डी। एट पॉइंट टिल तक तो आ गया 125 पीछे वाला, अब इस पर नीचे की ओर 400 और लग रहा है नीचे की ओर, तो माइनस में 400 और कर देंगे, तो कितना बचेगा ये माइनस का 275 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद डी से ए तक कोई फोर्स नहीं, सेम यही रहेगा, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए सेम रहेगा, माइनस का 275 किलो न्यूटन। बोलिए, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद एट पॉइंट ए बोलेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर कितना है, आर ए लग रहा है, तो माइनस का 275, आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, आर ए की वैल्यू 275 है, ऊपर की ओर है तो प्लस में 275 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 0 से स्टार्ट किया, 0 पे अंत हो गया। चलिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब डायग्राम खुद से बनाइए रोक करके वीडियो, फिर चेक कीजिए सही बनाया है आपने या नहीं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, अभी जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लीजिए, एग्जाम टाइम पे प्रैक्टिस नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, सिर्फ लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी सीख लीजिए जितना सीखना है आपको अच्छे से। पहले टिल पॉइंट बी पर 0, पहले पॉइंट लगा लिया करिए कितने कितने फोर्स हैं। इसके बाद 125 है, ऊपर लग रहा है तो ऊपर मतलब प्लस में, यहाँ ले लो सपोज 125। ठीक, बी का काम खत्म, बी पर लगा दिया आपने। इसके बाद सी पर आ जाओ, सी पर देखिए 125 है, डी पर भी 125 है, सी और डी पर सेम है, यानी सी पर यहाँ पर इसकी सीध में यहाँ जाएगा 125, ये सी पर आ गया। टिल और एट दोनों ही सेम थे, सी पर टिल भी एट भी दोनों सेम थे, तो एक ही जगह लगाएंगे सिर्फ डी पर। पहले डी पर 125 है बिल्कुल इसके सामने सीध में, यहाँ मान लो कितना आ गया 125 किलो न्यूटन। अब इसके जस्ट बाद डी पॉइंट पर ही कितना है, डी पर ही माइनस का 275 और है, इससे ज़्यादा होगा 275 है ना, इसके डबल से भी ज़्यादा होगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम डायग्राम को, क्योंकि नीचे BMD भी बनाना होगा। आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने मान लिया यहाँ तक है 125, ठीक है, यहाँ तक ये, तो इसका 2 गुना कीजिए और 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा, लगभग यहाँ तक मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मान लिया हमने, यहाँ तक ये माइनस का 275 है, माइनस का 275 किलो न्यूटन। इसके बाद ए पॉइंट पर देखिए, ए पॉइंट पर पहले तो ए पॉइंट पर माइनस का 275 इसके बिल्कुल सीध में आएगा, यहाँ माइनस का 275 किलो न्यूटन। ठीक, उसके बाद फिर 0 आ रहा है, इन सबको मिलाना है आपको। पहले आपको इधर से देखते चलना है, 0 से 125 पे आना है, 0 से 125 पे गए आप। इसके बाद फिर 125 से हम 125 तक चलेंगे यहाँ सीध में, इन सबको मिला दिया। इसके बाद यहाँ से नीचे आ गए इधर ये, इसके बाद यहाँ फिर ये मिला दिया। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है यहाँ पर और ये नेगेटिव है। ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम SFD। आप लोग भी चेक कर लीजिए, आपका भी ऐसे ही बन रहा है सेम। ये बताइए, इतना क्लियर हुआ, SFD बन गया। अब चलते हैं BMD की ओर, इसको रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, कैलकुलेशन फॉर BMD लिख लीजिए। अब सब क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, धीरे धीरे देखते रहिए, बस स्किप मत कीजिएगा क्लास को, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग टाइप का मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो जब भी आपको टाइम हो तब देखिएगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा जिससे कोई भी गलती ना हो आपसे। कैलकुलेशन फॉर BMD का रूल है ऊपर की ओर वाला फोर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। ठीक है, चलिए बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। बेटा बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि RB × 0 दूरी है तो 0 हो जाएगा।
अब देखो सी पर कपल लग रहा है, कपल हो या मूवमेंट हो तो इसके इसमें टिल और एट दोनों निकालते हैं। तो सी पर दोनों लेंगे, पहले बी से सी तक लेंगे, यानी टिल पॉइंट सी, बेंडिंग मूवमेंट टिल पॉइंट सी। टिल पॉइंट सी का मतलब आर बी इंटू सी तक की दूरी, आर बी ऊपर की ओर है, आर बी की वैल्यू 125 है, इंटू सी तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसके बाद बी से सी तक कोई लोड नहीं आ रहा बीच में, तो लेना भी नहीं है आपको, सिर्फ यही हो गया। गुणा कीजिए, 4 पंजे 20, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकन 4 और 1 5, सही कर दिया, हाँ 500 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर से कर लीजिए, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1, 4 एकन 4, 500 ही आएगा, 500 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। इसके बाद अब एट पॉइंट सी निकालेंगे, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पर कितना आएगा बेंडिंग मूवमेंट, तो देखो टिल पॉइंट तक तो 500 आ गया, ये 125 इंटू 4 ये आ गया था आपका 500, 125 इंटू 4 आ गया। अब सी पॉइंट पर अलग से क्लॉकवाइज और लग रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज को माइनस में लेते हैं, तो माइनस में लेंगे क्लॉकवाइज कितना 200, माइनस 200 कर दो, जब 500 में से 200 घटाएंगे 300 बचेगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये समझ आया इतना। सी के बाद अब डी पर, अब तो मूवमेंट और कोई लग नहीं रहा है, अब लोड लग रहा है, तो सीधे एट पॉइंट लिखिएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी के बाद क्या डी है, डी पॉइंट पर निकालेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे आर बी इंटू डी तक की दूरी, आर बी इंटू डी तक की दूरी, 4 2 6 है, आर बी का मान 125 इंटू में 6। इसके बाद फिर ये क्लॉकवाइज है माइनस का 200, तो माइनस का 200 कर देंगे इसको, लेकिन इसमें दूरी से गुणा नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मूवमेंट है। इसके बाद आ जाओ इस पर डी पॉइंट पर, नीचे की ओर कितना आ रहा है आपका, नीचे की ओर आ रहा माइनस का 400, लेकिन दूरी इसकी 0 है क्योंकि डी पे ही हम ले रहे हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 125 का 6 गुणा कीजिए 6 से, तो 600 और 25 छिक्का 150, 600 150 750, कितना आएगा ये 750, ठीक है। कैलकुलेट फिर भी आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 125 इंटू 6 750, ठीक है। माइनस में इधर 200, ठीक है, ये तो 0 हो गया पीछे वाला, ये तो 0 हो गया, इसको माइनस कीजिए, 200 माइनस करेंगे तो 550 बचेगा, 550 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डी के बाद ए पर आ जाए, ए पर सीधे 0 रहेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दोनों सिरों पर 0 आता है ऑलवेज टाइम, ठीक है। मैं डायरेक्ट 0 कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अपने से, आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा। इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए, ठीक है। अब सी एयरफोर्स डायग्राम मैं मिटाने जा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज यहाँ जगह कम है, नीचे शायद बन नहीं पाएगा पूरा, हटा दें इसको। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है ना, तो इसी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा आपका बेंडिंग मूवमेंट। हटा दे रहा हूँ मैं इतना, यहाँ तक हटा दे रहे हैं, चलो इसके नीचे बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाइन खींच दी मैंने, इसमें सभी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो और नीचे लाइन खींच लो, ठीक है, बन जाएगा आराम से। यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से अब सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये 0 है, इस पे भी 0 है, एक पॉइंट और बच गया ये वाला, इसे भी खींच लीजिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ किस पर, सी पर आ जाइए। सी पर पहले 500 था, पहले 500, यहाँ तक मान लिया 500 आ रहा है ये, ठीक है, 500। फिर इसके बाद 500 के बाद कितना हो गया, सी पर 300 हो गया, 500 से कम होता है 300, तो मान लो यहाँ तक हो गया 300। मतलब ऐसा खींच लीजिएगा, यूनिट वो मान के, स्केल मान के। आप 100 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 500 की जगह तो 5 सेंटीमीटर खींचना, 300 की जगह 3 सेंटीमीटर खींच लेना स्केल से, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कितना है, डी पर 550 है, डी पर 550 है, तो 500 से ऊपर रहेगा, यहाँ मान लो यहाँ होगा 550, ठीक है, या इसको थोड़ा नीचे मान लेना यहाँ पर, तो यहाँ मान लेना 550, क्लियर ना, 300 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया कितना, 550 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद ए पर 0 है, सीधे सबको मिलाना है। पहले जाना आपको 0 से 500 पर जाना है, 0 से 500 पर, इसको हटाओ, पहले 0 से 500 पर जाएंगे ना, 0 के जस्ट बाद 500 है, तो 0 से 500 पॉइंट लोड है, इंक्लाइन चलेंगे ऐसे, ठीक। 500 से फिर आएंगे 300 पर, 300 है ये, 300 पर आ जाओ, नीचे आ गए यहाँ, ठीक है, यहाँ 300 है ये वाला, किलो न्यूटन इंटू मीटर। 300 के बाद फिर किस पर जाएंगे, 300 के बाद देखिए, 300 के बाद 550 पर, 550 पर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आ गए, ठीक। इसको मिटा सकते नीचे वाला,
550 के बाद फिर 0 पे आ जाइए, 0 पर आ गए, बीच काटा दो। ये डायग्राम पूरा पॉजिटिव बन रहा है, ऐसे बनेगा आपका BMD। ठीक है, बना लीजिएगा। यस, ये प्लस का बन गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका 550 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। और मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है आपका, मैक्सिमम शियर फोर्स इधर आ रहा था जो कि 275 था, आई थिंक मैंने मिटा दिया है, 275 था। ठीक है, तो ये BMD हो गया, इसका भी आप डायग्राम बना लीजिए। और अब इसको भी रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।